बड़ा मंच, सबसे बड़ी चर्चा और विमर्श के इस सबसे बड़े मंच पर गौरव अब वक्त है पक्ष विपक्ष के एक सार्थक बहस का। जी हाँ, एक और फेस ऑफ का। तो जो अब हमारे मंच पर आ रहे हैं वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो स्वागत कीजिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी का तालियों के साथ। और उनसे बातचीत करेंगे किशोर अजवानी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सलमान खुर्शीद साहब और मुख्तार अब्बास नकवी जी। आप दोनों अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल चुके हैं अपनी अपनी सरकारों में, लेकिन खुर्शीद साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि जो मैं प्लीज आप माइक ले लीजिए। बात यह कही जाती है कि खुर्शीद साहब जब कुछ बोलते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को समझाना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट जो है आपकी बात में क्यों बताना पड़ता है? आप तो वकील खुद हैं। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी पे सवाल है या मुझ पर है? अगर मुझ पर ये सवाल है तो ये आपने बहुत पते की बात कही है। मेरा ये दिल होता है मैं जब भी किसी सवाल का जवाब दूं तो जो सदाकत की बात हो, सच्ची बात हो और जिस बात को समझदार लोगों को समझना चाहिए, मैं वही कहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारी एक तहजीब है, हमारी राजनीतिक एक परंपरा है हिंदुस्तान में, बन गई है, वो ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट ही कहना चाहिए, सच्चाई नहीं कहनी चाहिए। सच्चाई जो है बड़ी तल्ख हो जाती है, बड़ी तकलीफ देती है। अब वो आप लोगों ने धीरे धीरे वो सिखा दिया है मुझे, और इसीलिए इस वक्त मैं जवाब जो है बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर सच कहने का मौका हो तो सच कहो, और सच अगर लोगों को नहीं अच्छा लगता या नहीं समझते हैं तो बदकिस्मती है हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की एक बदकिस्मती है। मतलब पब्लिक का दोष है कि वो समझदार नहीं है? नहीं, पब्लिक समझदार है। पब्लिक समझदार है। एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि वो सस्पेक्ट करते हैं हर एक को। मैं आपको बताऊं, हम लोग अगर कोई किताब लिखते हैं तो सबसे पहले आप हमसे ये पूछते हैं ये किससे लिखवाई है आपने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सियासी लोग किताब लिख ही नहीं सकते, वो कहाँ से लिखेंगे किताब। तो ये पूछा जाता है किससे आपने लिखवाई। बहुत सारे सियासी लोग किसी से किताब लिखवा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम सब किसी से लिखवाते हैं, वो गलत होगा ना। लेकिन आप इसको समझाने बैठ जाओ हर दफा तो कितना बोरिंग हो जाएगा कि यार ये तो हमेशा एक लंबा रागने सुनाने लगते हैं हमको। अरे बात कहो, जो भी किताब है उस पर जो कहना है वो कहो, आगे चलो। तो नकवी साहब, जैसे सलमान साहब ने कहा कि वो जो कहते हैं अफसोस है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, अब इन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ हो जाते हैं, आप सहमत हैं इससे? आप समझ पाए उसको? देखिए, मैंने सुना नहीं सलमान भाई ने कब कहा क्या कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में न कभी थे, न कभी हैं और न कभी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों का डीएनए तमाम तरह की जो चुनौतियां, तमाम तरह के संकट, तमाम तरह की समस्याएं के बावजूद भी हमने डेमोक्रेसी को, हमने लोकतंत्र को मजबूत भी रखा और महफूज भी रखा। और इमरजेंसी भी हमने देखी, इमरजेंसी के बाद भी, अभी के दौरान भी देखें, पूरी दुनिया का संकट और कंटक है, तमाम तरह के जो है वो मुल्कों में जो है वो युद्ध हो रहा है। उसके बावजूद भी हमारे देश में जो हमारी अभी इकोनॉमी से लेकर के जो हमारा पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, वो हमारे विरोधी भी हैं, हमारे समर्थक भी हैं, उसके बावजूद भी गवर्नेंस सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो पूरी तरह से इफेक्टिव भी है। तो ये तो कह रहे हैं मजबूत है, महफूज है सब कुछ। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमको सबको फख्र है, हमें गर्व इस बात तो का। फिर बांग्लादेश कैसे हो जाएगा? नहीं, बांग्लादेश जैसे हो नहीं गए। नहीं हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विस्फोट हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम वार्न कर दें कि हमको सतर्क रहना चाहिए, तो आप ये चाहो कि सतर्क रहने के लिए मत कहो। हम सतर्क नहीं रहना चाहते, हम सोना चाहते हैं।
ना हो, अच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा है, लेकिन अगर कहीं हुआ है, पड़ोस में हुआ है, कहीं और हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है? कई जगह हुआ हमारे पड़ोस में, क्यों हुआ? हमको गर्व है और फख्र है कि हम एक स्टेबल डेमोक्रेसी हैं और हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। हमने दिया सहारा, हमने श्रीलंका में सहारा दिया, हमने मालदीव्स में सहारा दिया, हमने सहारा वहाँ बर्मा में सहारा दिया, म्यांमार में सहारा दिया। हम सहारा दे सकते हैं इसलिए कि ये हमें फख्र इस बात का है कि हमें ये कुव्वत है, हमें ये शक्ति है, हमें ये एक इच्छा शक्ति है और हमें एक कमिटमेंट है। इसलिए, लेकिन अब बात ही ना करो, कोई अंदेशा, कोई हमसे खेल पर ये खिलवाड़ करना। अंदेशा आए क्यों आया ऐसा? उसकी वजह है क्योंकि दुनिया में वो ताकतें ऑपरेट करती हैं और आज भी कर रही हैं जो स्टेबल कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करती हैं, और उससे इनका और मेरा कोई वो नहीं हो सकता, इख्तलाफ नहीं हो सकता। ना करें, हम सब चाहते हैं, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सब करने को नहीं, पर आपका इशारा तो इनकी तरफ ही है ना, जैसे नहीं इनकी तरफ नहीं है, वो तो इशारा आपने इनकी तरफ समझ लिया। मैं तो ये बैठे हुए हैं, मैं इशारा कर नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये और हम एक ही राय के हैं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट किस वक्त क्या बात कही जा सकती है, उसमें मुमकिन है कि इन पर ज्यादा दबाव हो, मुझ पे कम हो, मुझ पे ज्यादा हो, इन पे कम हो, वो अलग बातें हैं, वो होता है, ऐसा होता है। देखिए, एक चीज मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं। बांग्लादेश, पाकिस्तान या कुछ और भी कंट्रीज जो कुछ अभी उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, उनमें और हिंदुस्तान में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के सभी धर्मावलंबी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जितने भी नाम ले सकते हैं, जैन, धर्म को मानने वाले भी रहते हैं और धर्म को ना मानने वाले भी, जिन्हें नास्तिक आप कहते हैं, वो भी रहते हैं। ये दुनिया में इस तरह का कहीं पे आपको जो है वो समीकरण नहीं दिखेगा। लेकिन हर हिंदुस्तानी, 140 150 करोड़ हिंदुस्तानी, उसका कमिटमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को कोई विस्फोट, लोकतंत्र को कोई धमाका, लोकतंत्र को कोई आतंकवाद ना अगवा कर सकता है, ना अपहरण कर सकता है, ना हाईजैक कर सकता है। और जिस दिन इस स्थिति में आएंगे, उस दिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट होकर के खड़ा होगा और ऐसी ताकतों को जमीन के अंदर गाड़ देगा। ये है हिंदुस्तान की ताकत, और ये ताकत बांग्लादेश में नहीं रही होगी, पाकिस्तान में तो होगी नहीं। पाकिस्तान तो जो आतंक का अखाड़ा है वो आज आटे की आफत वहां पर दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।